1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हालात धीरे धीरे अशांत होते जा रहे थे। राज्य में अलगाववादी विचारों की चर्चा बढ़ रही थी और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं होने लगी थीं। इन घटनाओं के बीच एक नाम तेजी से चर्चा में आया, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। वे दमदमी टकसाल के प्रमुख थे और अपने भाषणों से युवाओं में लोकप्रिय हो रहे थे। समय के साथ साथ उनके चारों तरफ सशस्त्र समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उस दौर में पंजाब की राजनीति में भी कई जटिलताएं थीं। राज्य की सत्ता के लिए कांग्रेस और अकाली दल के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी। कई लोग मानते हैं कि इसी राजनीतिक खींचतान के दौरान कुछ फैसलों ने हालात को और जटिल बनाया। धीरे धीरे पंजाब में पुलिस और प्रशासन पर हमलों की संख्या बढ़ने लगी। कई पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसी समय भिंडरानवाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर यानी स्वर्ण मंदिर में ठिकाना बना लिया। स्वर्ण मंदिर न सिर्फ सिख समुदाय की सबसे पवित्र जगह है, बल्कि भारत के सबसे सम्मानित धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर परिसर में अकाल तख्त भवन सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक संस्था मानी जाती है। जब भिंडरानवाले ने अपने समूह के साथ अकाल तख्त में डेरा जमाया तो इस कदम ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी। समय बीतते बीतते परिसर के अंदर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा होने लगे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार परिसर के कई हिस्सों में बंकर और मोर्चे तैयार किए गए थे। सरकार को यह डर था कि कहीं अलगाववादी आंदोलन और हिंसा और न बढ़ जाए। इस बीच पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रहीं। ट्रेनें रोकी जाने लगीं, कुछ स्थानों पर लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आईं और एक तरह से डर और तनाव का माहौल बन गया था। केंद्र सरकार के सामने स्थिति हर दिन गंभीर रूप ले रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लगातार पंजाब की स्थिति पर बैठकों का आयोजन कर रही थीं। कई प्रयास किए गए कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। अकाली दल से भी बात हुई, विभिन्न नेताओं से भी संचार शुरू हुआ, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। कई खुफिया रिपोर्टों में यह दावा किया जाने लगा था कि मंदिर परिसर में सशस्त्र समूह की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और संभावित बड़े हमले की तैयारी की आशंका भी जताई जा रही थी। ऐसे माहौल में सरकार पर तेजी से कदम उठाने का दबाव बढ़ता गया। अंततः जून 1984 में सरकार ने एक बेहद कठिन और विवादित निर्णय लिया। स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र समूह को हटाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 की रात से अमृतसर के चारों तरफ सेना की तैनाती शुरू हो गई। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को बाहर निकलने का समय दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अंदर ही रह गए। कुछ श्रद्धा में, कुछ अनजाने में और कुछ क्योंकि बाहर निकलना अब मुश्किल था। 4 जून की सुबह मंदिर परिसर के आसपास माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सेना ने परिसर के बाहरी हिस्सों को सुरक्षित करने की कोशिश शुरू की। जवानों ने लाउडस्पीकर के जरिए परिसर में मौजूद लोगों से हथियार डालकर बाहर आने की अपील की, लेकिन परिसर से जवाबी गोलीबारी शुरू हो गई। 4 जून की शाम तक पूरे अमृतसर शहर में गोलियों और धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगी। सेना को महसूस हुआ कि परिसर के अंदर मोर्चे बहुत मजबूत हैं। कई स्नाइपर स्थानों से सेना पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी। अंधेरा होते ही सेना की कार्यवाही कुछ देर के लिए धीमी हो गई, लेकिन भीतर का तनाव बढ़ता चला गया। 5 जून की सुबह एक बार फिर सेना ने परिसर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान भयंकर गोलीबारी हुई। परिसर के कई छोटे भवनों में छिपे सशस्त्र लोग लगातार सेना पर हमला करते रहे। हर तरफ धुआं, गोलियां और विस्फोटों की आवाज़ें थीं। सबसे कठिन मोर्चा था अकाल तख्त। ये भवन अत्यधिक मजबूत था और सशस्त्र लोगों ने इसे किले की तरह तैयार कर रखा था। सेना को इसे खाली कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। 5 जून की रात से 6 जून की सुबह तक लड़ाई अपने सबसे भयावह दौर में पहुंच गई। सेना ने अकाल तख्त के सामने भारी बख्तरंदा वाहन और अन्य सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया ताकि अंदर छिपे सशस्त्र लोग बेअसर हों। इस दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। कई सैनिक और कई सशस्त्र लोग मारे गए। 6 जून की सुबह तक सेना ने अकाल तख्त के बड़े हिस्से पर नियंत्रण पा लिया। इसी दौरान ये खबर सामने आई कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले भी गोलीबारी में मारे गए। कुछ घंटे बाद परिसर के बाकी इलाकों में भी सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आधिकारिक समाप्ति 6 जून 1984 को घोषित की गई, लेकिन कार्रवाई खत्म होने के बाद पूरे देश में गहरा दुख और सदमा फैल गया। मंदिर परिसर को हुए नुकसान की तस्वीरों ने लोगों को विचलित कर दिया। हजारों श्रद्धालु इस घटना को लेकर भावुक और आक्रोशित थे। इस घटना का असर न सिर्फ पंजाब पर बल्कि पूरे भारत पर पड़ा। इसके तुरंत बाद देश भर में तनाव बढ़ गया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए,
बहुत से लोगों ने महसूस किया कि धार्मिक स्थल में मैन्य कार्यवाही ने समुदाय की भावनाओं को गहराई से आहत किया। घटना का सबसे दुखद और भयावह परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को सामने आया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। ये कदम ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रतिशोध बताया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई अन्य शहरों में दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों निर्दोष सिख नागरिकों को जान और संपत्ति का नुकसान सहना पड़ा। ये घटना भारत के इतिहास के सबसे काले अध्याय